अपलाइन का फर्ज देख रहे हैं, अपलाइन से ऊपर के लिए धक्का मारता तो नीचे पकड़ रहे। फोटो नहीं आ रही इसमें, आ रही कभी नहीं दिख रही भाई, फोटो खींच ले लो। क्या है ये दिख रही ले रहा है। देखिए हमारे लिए पानी लेके आई, पानी तो ऐसे आती है, कैमरे खराब हो गए हमारे। पानी बोतल ही नहीं मिली, पानी तले कुछ नहीं होता, बोल दूंगा ऐसे ही, घंटा 2 घंटे तो बोल दूंगा बिना पानी के। नहीं जस बिना पानी की बोल दिया यार, पानी कितनी अब आ रही है, आ रही है लाइव है दूसरी ना ना, ऐसे ऐसे मत बोलो। गोपी बनाना ठीक है, घुमा के बनाना, वीडियो में पूरा दिखना चाहिए। रोला पौधा सर अभी जा ही नहीं रहे। सर जी साइड देना थोड़ी सी। हमारा वहाँ पर बैठा है साथ में। साइड साइड हमारे पास बोतल है, बोतल किड़े से बोतल है ना, खाली है। पर लांगे पीछे से इशारा बन पीछे पीछे है तो पीछे पीछे केड़े जो चलो केड़ा चलो केड़ा 3 और खाली हो जाती है। नहीं होती वो मेरे को सामान पे करके दस टाइम लेकिन निकल देखी ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਡਾਊਨ ਲੱਗੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੋ ਸਭ ਬਟਨ ਨੋ मैं ठीक है ठीक है कोई तरफ दो तुझसे जब तक करता है तब ठीक है मैं नहीं कर पाता
इधर इस लेवल पे अंदर क्या था जरा अंदर पापा जी के वगैरह करिए वो तो आई देखो ड्रेसिंग सेंस भी है बंदा मौका दिख जो कुमार भगत सरगा ये मेरा आवाज रहेगा माय माय ये हो करोगे अच्छा तो भी काम है काम तो क्यों काम आया तो जानते हो बंद करना भाई थोड़ा इधर इनको अच्छा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। ये जो मस्ती है ये कॉलेज में होनी चाहिए। हम जहाँ पे बिजनेस करते हैं हम ओनली क्लैपिंग ये जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को सुनाना है। एक फैक्ट है वो आराम से करने हैं। ये सीढ़ियाँ ये नहीं बजानी आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को अच्छा लगता है 20-22 साल के जो, ठीक है। आपके मन में खुशी है तो रूम में जाके एंजॉय करना, ठीक है। और सर की एक बात सुनना आप, शुरू से लेके अब तक बताएंगे कैसे जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या स्ट्रगल किया। अगर आपको लगे कि अगर ये कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ तभी ज्वाइन करना, वरना छोड़ देना। बाकी मेरी तरफ से लगता हूँ सर बताएंगे। सर जी इधर आगे वीडियो बनाओ। अंजलि कैसे हो सभी? बढ़िया सर। एक्साइटेड हो? यस सर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यस सर। आपकी फैमिली भी काफी अच्छी होगी, है ना? यस सर। मेरे बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी मेरी जर्नी बताऊंगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे कैसे सक्सेस हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो यहाँ पे न्यू पर्सन आते हैं ना उनके कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। तो मेरे बारे में बताता हूँ जी। नाम मेरा जसर राठौड़ है और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम आने से पहले की बात करूँ तो एज ए स्टूडेंट था, स्टडी करता था। स्टडी की बात करूँ तो मैंने 12वीं करी, 12वीं के बाद मैंने ITI करी। उसके बाद क्या होता है जी, इंडिया वालों के अंदर भेड़-चाल होती है ना, तो उसी भेड़-चाल का शिकार मैं बना। मैंने BA के अंदर एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो BA करते करते मुझे पता चला है ना कि यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम भी देने पड़ेंगे, फिर जाके गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मेरा एक ही डिसीजन था, एक ही माइंड सेट था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से उठ के यहाँ पे आया हूँ, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना जहाँ पे एक टाइम का खाना भी मतलब बड़ी मुश्किल से बनता है, ठीक है। तो भाई मैंने BA के साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम देना भी स्टार्ट किए। जब मार्केट के अंदर गया ना कंपटीशन के एग्जाम देने, फिर जाके वहाँ पे पता चला कि हाँ यार यहाँ पे BA करके भी लोग आ रहे हैं, B.Ed करके भी आ रहे हैं, MA करके भी आ रहे हैं, MBA करके भी लोग आ रहे हैं, है ना। अगर इतने सालों से उनका कुछ नहीं बना, है ना। सुनाई दे रहा है पीछे वाले? सभी को सुनाई दे। आराम से बोलो, जल्दी कोई नहीं, ठीक है। एक एक बात समझानी चाहिए। तो है ना, मार्केट के अंदर जब गया भाई कंपटीशन के एग्जाम वगैरह दिए तो पता चल गया कि यार यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बनने वाला, है ना। तो स्टडी के साथ साथ मैं भाई हार्ड वर्क भी करता था, लोगों के खेतों के अंदर काम भी करता था। जब मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला ना, फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चला, तब भी भाई मैं लोगों के खेतों के अंदर ही काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था और मुझे यहाँ से उसने कॉल करी थी कि भाई ऐसे ऐसे करके सिस्टम है, यहाँ से तुम पर मंथ का लाख कमा सकते हैं, ठीक है। जब बंदे ने बताया ना कि पर मंथ का तुम यहाँ से लाख कमा सकता था, वो बंदा 10वीं फेल था,
ठीक है, मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। मैंने उसको बोला कि भाई तू कहाँ पे है? उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके मैं चंडीगढ़ के अंदर हूँ, वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे करके कोई कंपनी देखी है, तो कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है। जब कंपनी का नाम उसने बताया तो भाई मैं क्या था, मैं था एक नेगेटिव पर्सन था ना। जब उसने कंपनी बोला तो मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पे तेरे को साल लिया, तुझे सपने दिखाए जा रहे हैं, तेरा माइंड वॉश कर दिया उन लोगों ने, तू जहाँ भी है वहां से तू भाई वापस आ जा, तुझे साल लिया गया, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने भाई सिस्टम को देखा था, सिस्टम को क्लियर किया था, बंदा मेरी बात सुन के वापस नहीं आया, और बंदे ने अच्छे से मेहनत करी थी, और 7 दिन का जो 18,000 का पे आउट उसका आया था ना, वो मुझे उसने सेंड किया था, ठीक है। तो वो पे आउट देख के मैं यहाँ पे आया था, मैंने कहा चलो जाके देखते हैं कि सिस्टम क्या है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आया भाई, सिस्टम को मैंने देखा है ना, 2-3 दिन दिए, क्लियर किया सिस्टम को। फिर अपना जो एएस लेवल होता है वो मैंने यहाँ से डन किया, तो 7-8 दिन का पे आउट मेरा यहाँ पे 12,000 का मेरा पे आउट यहाँ पे रहा था। तो उसके मन में कुछ डाउट चलते हैं ना, वो बहुत बड़े डाउट है, उससे हमारी जिंदगी भी खराब हो सकती है, हमारी लाइफ भी खराब हो सकती है। जो बंदा वो डाउट क्लियर करके सिस्टम को कर गया, वो तो आज आपके सामने खड़ा भी, और बहुत सारे लोग बड़े भी हैं, ठीक है। जो बंदा डाउट लेके घर पे चला जाता है, उसका आपको पता ही है, वो पहले भी निकम्मे थे और आज भी निकम्मे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब बंदा वापस जाता है ना, जाके कोई डीसी नहीं लग जाता, ठीक है, क्योंकि यार हमें पता ही है हमारे पास वहाँ पे लेने देने के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेटर है जो डाउट हमें आते हैं ना, वो हमें क्लियर कर लेने चाहिए ना। कल भी सर बता रहे थे कि अगर आप फॉरएवर करो चाहे ना करो, है ना, दीप सर कल बता रहे थे ना कि आप फॉरएवर करो चाहे ना करो, बट 10 दिन सिस्टम को अगर दे दिए ना आपने, तो पूरी जिंदगी आप भूखे नहीं मरोगे, ठीक है। सबसे पहला डाउट आता है ना यहाँ पे जब हम आते हैं, तो एक ही डाउट आता है कि यहाँ पे यार बंदे जोड़ने पड़ेंगे, है ना, आता कि नहीं आता डाउट यार बंदे जोड़ने वाला सिस्टम है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं ब्रदर कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे टीम वर्क के साथ काम नहीं किया जाता, ठीक है। हर एक फील्ड के अंदर टीम वर्क के साथ काम किया जाता है, ठीक है। कोई एक अकेला फौजी जंग लड़ लेगा क्या? नहीं लड़ सकता है ना। वहाँ पे भी बहुत सारी बटालियन इकट्ठी की जाती है भाई, आरसीएफ वाले, बीएसएफ वाले, बहुत सारे सेना वहाँ पे इकट्ठी करी जाती है, फिर जाके जंग को लड़ा जा सकता है, यानी कि वहाँ पे भी एक टीम वर्क है, ठीक है। क्या अकेला टीचर स्कूल को चला सकता है? नहीं चला सकता, है ना। वहाँ पे भी भाई बहुत सारे टीचर उसको रखने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल के अंदर एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर जाके वो स्कूल चलता है। तो स्कूल के अंदर भी क्या है भाई, टीम वर्क है। एक हॉस्पिटल क्या अकेला डॉक्टर चला सकता है? नहीं चला सकता, उसको भी बहुत सारी नर्सेज वहाँ पे रखनी पड़ती हैं, कंपाउंडर रखने पड़ते हैं, मरीज वहाँ पे जाते हैं, फिर जाके वो हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी टीम वर्क है। तो ब्रदर यहाँ पे भी टीम वर्क है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा डाउट जो आता है बंदे को यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बताते हैं ना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, पीछे आवाज आ रही है मेरी? बंदे सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, तो ब्रदर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के अंदर मुझे ज्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ पे मैं बढ़िया प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, ठीक है ना। और प्रोडक्ट बेचने से भाई जी लाखों नहीं आते कभी, सब्जी बेचने वाला भी प्रोडक्ट बेचता है। सब्जी है वो प्रोडक्ट है, अगर वो बंदा भाई प्रोडक्ट बेच के अमीर नहीं हुआ तो आप भी प्रोडक्ट बेच के अमीर नहीं हो सकते। हाँ, एक सिस्टम से आप जरूर अमीर हो सकते हैं, वो है फॉरएवर लिविंग, ठीक है। तो सिस्टम के साथ काम करना बंदे को यहाँ पे कौन से आते कि यार मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे बंदे आते हैं, डिसीजन बना लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं सिस्टम को, फिर बंदे एक बात बोलते हैं कि यार हाँ यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो ब्रदर मैं आपको बता दूं कि मेहनत एक सुनियार भी करता है, मेहनत एक लोहार भी करता है। पैसा किसके पास ज्यादा होता है? सुनियार के पास क्यों ज्यादा होता है? उसके पास, क्योंकि उसके पास भाई जी राइट अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए सुनार के पास लोहार से ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। मेहनत तो हम पहले भी करते थे, ठीक है, मेहनत मैंने पहले भी बहुत करी भाई, लोगों के खेतों के अंदर काम भी बहुत किया ना, बहुत पेड़ वर्क किया मैंने, ठीक है। वहाँ पे मेरी जिंदगी चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक राइट अपॉर्चुनिटी के अंदर आया हूँ, धीरे धीरे यहाँ पे मेरी जिंदगी चेंज हो रही है। अभी एक शुरुआत, अभी बहुत आगे तक जाएगी।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है ब्रदर, देखो अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ सेक्रीफाइस किए, मैंने स्ट्रगल किया है। मैंने क्या स्ट्रगल किया है, कैसे मैंने अपने गोल सेट किए हैं, टारगेट सेट किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने उन 3-4 चीजों को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ 1 मंथ के अंदर अंदर आप भी यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, तो सुनने के लिए रेडी हो जी? यस सर। सभी के पास है जी? नहीं है ना? तो यही हमारा सबसे मेन हथियार है ब्रदर, डायरी पेन जरूर लेके आया करो। ठीक है, तो ब्रदर मैं आपको बता दूं, हम सभी लोग यहाँ पे गाँव से उठ के आए हैं। ठीक है, गाँव के अंदर हमारी सोच क्या होती है, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है? हमारी सोच होती है जी 10-15 हजार वाली। ठीक है कि 10-15 हजार कमा लें, 20 हजार कमा लें, बहुत है ना, यही सोच लेके हम आते हैं। तो यहाँ पे जब हमें प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भाई लाखों आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, इंटरनेशनल टूर मिलते हैं ना, बड़ा कुछ बताया जाता है फॉरएवर लिविंग के अंदर, बहुत कुछ आप हासिल कर लेते हो। ठीक है, हासिल कर लोगे, इतना कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आपको। ठीक है, और बताया भी जाता है और यह रियलिटी हो भी रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है भाई, वो बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम गांव से उठ के आए हैं, 10-15 हजार वाली सोच है, तो उस सोच को भाई यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, वो सोच लाखों की बनानी पड़ेगी, तब जाके हम कामयाब जरूर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट सुन लो भाई, दूसरा नंबर हमें यहाँ पे अपने ड्रीम सेट करने पड़ेंगे, अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ड्रीम भी ऐसे नहीं कि अपने ड्रीम सेट करने हैं, अपनी मॉम डैड के ड्रीम सेट करने हैं। अगर हमारा ड्रीम टूट जाता है ना, हम किसी वजह से पूरा नहीं कर पाते, तो सोच लेते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना, अपने ड्रीम टूट गया तो टूट गया। अगर भाई आपने अपनी मॉम का ड्रीम सेट किया, अपने बाप का ड्रीम सेट किया है, अगर सारा वो ड्रीम टूट गया ना, फिर इस दिल के अंदर आग लगती है कि हाँ यार ये ड्रीम मेरे माँ बाप का था, ये मैं पूरा नहीं कर सका, तो इसके लिए आप फिर दुगनी मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो। तो इसलिए जरूरी है आपको अपने ड्रीम सेट करने पड़ेंगे। कर सकते हो जी? नंबर 3 बात, आपको यहाँ पे अपने गोल सेट करने पड़ेंगे भाई। सबसे बड़ी बात है, बंदे अपने गोल सेट नहीं करते, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने गोल सेट कर रखे हैं। गोल मैं आपको बता दूं, 2 तरह के गोल होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो आपके घर पे छोटी छोटी मजबूरियां होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे घर पे भाई वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो मैंने वो लिख कर रखा है ना कि सामान तो मैंने लेके देने हैं तो देने हैं। मैंने सुपरवाइजर का गोल लिख रखा था कि भाई इस डेट को करना है, सामान तो करना तो करना है। ठीक है, मैंने एएम लिख रखा है, मैंने मैनेजर लिख रखा है ना, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, वो आप लिख के रखो। ठीक है, दूसरा होता है जी लॉन्ग टर्म गोल। अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं कि मैंने इस ईयर को गाड़ी लेनी है, इस साल मैंने मॉम डैड को भाई फॉरेन घुमाना है, इस साल को मैंने भाई जी ये इस कंट्री के अंदर ट्रैवल करना था, वो चीजें आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है जी डिसीजन। बहुत सारे बंदे यहाँ पे डिसीजन नहीं बना पाते और बहुत सारे बंदे डिसीजन बना लेते हैं, बट वो डिसीजन ऐसा होता है कि किसी अरे गहरे नत्थू गहरे ने बोल दिया कि ऐसे काम नहीं चलते, तो आप नेगेटिव हो जाते, उसकी बात मान लेते हो कि हाँ ऐसे काम नहीं करते। तो भाई साहब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा कि कोई भी बंदा आपको ये बोले ना ऐसे काम नहीं करते, तो उसको एक ही बात बोल दो भाई कि तेरे अंदर दम नहीं था, सारा मेरे अंदर मैं बहुत सारे बंदे ये चीजें सेट भी कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, बंदों को सिस्टम भी बढ़िया लगता है ना, सारा कुछ डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, करने का मन भी बना लेते हैं, लेकिन बंदे सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। तो चौथा नंबर पॉइंट है, आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम पहले ही बहुत लेट है, फॉरएवर लिविंग तो पिछले 44 सालों से चल रही है। ठीक है ना, तो आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, यहाँ पे जब आप एक्शन ले लोगे, ड्रीम सेट कर लोगे, गोल सेट कर लोगे, अपना टारगेट सेट कर लोगे ना, तब आप जल्दी से जल्दी कामयाबी सिस्टम के अंदर हो सकते हो। ठीक है जी, जब आप ये सारी चीजें करके सिस्टम को करना स्टार्ट कर देते हो ना, तब आते हैं चैलेंज, तब आती हैं दिक्कतें, मुसीबतें। तब बहुत सारे बंदे तो भाई दिक्कतों से टूट जाते हैं और बहुत सारे बंदे रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले मत हो, दिक्कतों को फेस करने वाले मत हो। ठीक है, जब ब्रदर आप इस सिस्टम को क्लियर करना स्टार्ट करोगे ना, जब करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारे बंदे आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे, जी मेरे दादा ने भी की थी, मेरे मामा ने भी की थी, मेरे पापा ने भी की थी, उसका कुछ नहीं बना, तेरा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो भाई जी लोगों की बात नहीं सुननी। अगर आपने सिस्टम को अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर तो आप भाई जी लोगों की सुनोगे नहीं। ठीक है, मैंने ये चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसके वो लगे होते हैं, उसका एक टारगेट सेट होता है कि सीधा जाना तो सीधा जाना ही है। ठीक है ना, वैसे आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मैंने मैनेजर बनना है तो बनना ही है। जब ये चीजें
सीख जाओगे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये चीजें लागू की हुई हैं। लोग आज मुझे भी बहुत बोल रहे हैं ना, जब भी मैं कोई स्टोरी या स्टेटस लगाता हूँ ना, जब वो हंसने वाले मुंशी से नहीं होते, वो सेंड कर देते हैं ना। गांव वाले बहुत सारे लड़के, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत है ना, जो गांव के अंदर भाई एक बात क्लियर कर दूं, जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करोगे ना, तो आपके साथ कोई नहीं खड़ेगा, ठीक है। आपके मोम डैड के सिवा इस सिस्टम के अंदर आपके साथ कोई नहीं खड़ेगा ना। तो मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड थे जो गांव के अंदर जान जान बोलते थे ना, डार्लिंग बोलते थे, ये वो है, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे। लेकिन आज जब मैं स्टोरी या स्टेटस लगाता हूँ तो पता है क्या मजाक उड़ाते हैं, कैसा तो हो ही नहीं सकता। एक फ्रेंड है वो बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे करके हम भी कंपनी के अंदर गए थे, वहाँ भी हमारा माइंड वॉश कर दिया था, ऐसे हमको सपने दिखाए गए थे, हम तो वापस आगे, हमारा तो कुछ बड़ा नहीं, तुम भी वैसे गया, तेरा भी माइंड वॉश कर दिया, तुम भी मोटिवेशन के अंदर रहने लगे, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा, तुम भी वापस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, घर पे जाके भी बोलते हैं, मॉम को भी बोलते हैं, पापा को भी बोलते हैं। लेकिन मैं इधर से एक ही बात बोलता हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो, है ना, आज उनका टाइम है, बोलने दो। लेकिन सारा जिस दिन अपना टाइम आ गया ना, सब की से बंद कर दिया। मैं पहले फॉरएवर शौक से कर रहा था ना कि लाख आएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, बढ़िया गाड़ी ले लेंगे, बढ़िया लाइफ एंजॉय करेंगे, है ना। शौक से करता पहले बंदा स्टार्टिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग। बाद में जब लोग ताने मैंने मारते हैं ना, तो बंदे की क्या बन जाती है जी, बढ़ जाती है कि हाँ यार इन बंदों को करके दिखाना, ये बंदे बोल रहे हैं, तो इन बंदों का मुंह चुप कराने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपको डिसीजन एक ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर डिसीजन नहीं बना सकते तो भाई आप इन पेड़ों से सीख लो, सारा धरती का सीमा पार के ये पेड़ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और आपने एक ऐसा पेड़ बनना है, ठीक है, कि चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पे आए, कुछ टाइम मैं भी यहाँ पे आया था ना, पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया था मैं ना, डिसीजन बनाया था, धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। लोगों की सुनता नहीं, भाई अपने मन की सुनता हूँ, अपने मॉम डैड की सुनता हूँ, है ना। आप घर से आए और निकल के आए हो तो भाई आपके मॉम डैड ने यार पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा, है ना, कि मेरा बेटा जा रहा है घर से, मेरी बेटी जा रही है, कुछ बड़ा करके आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है ना, किसी की बात सुन के नेगेटिव हो रहा है कि नहीं जैसे काम तो नहीं चलती, ठीक है। बट भाई लोगों की बात नहीं सुनना, अगर सक्सेस होना चाहते हो ना तो लोगों की तो सुनना ही नहीं है, ठीक है। आज आपको लोग बोलेंगे, लेकिन जिस दिन कामयाब होंगे ना, तो लोगों को बोल के बताने की जरूरत नहीं है, सबको कामयाबी के लपेटे मार रहे हैं, ठीक है। ऐसा काम यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, तो करने के लिए रेडी हो? यस सर। ठीक है जी। तो देखो ब्रदर, बहुत सारे हमारे बीच में एएस भी यहाँ पे बैठे होंगे, है ना। एएस कितने हैं जी हमारे बीच में? एएस बहुत सारे पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे, एक ही बात बोलते होंगे कि मेरी तो अपलाइन मेरी सपोर्ट नहीं कर रही, मेरी अपलाइन के साथ बढ़ती नहीं है, मेरी अपलाइन बात नहीं सुनती। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रदर सिस्टम आपने देखा है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है, कामयाब आपने होना है, लाख आपके अकाउंट में आएगा, तो आपकी अपलाइन आपका सपोर्ट करे चाहे ना करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के खड़ा रहना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, जब से मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया है, जब से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ना तो मेरी अपलाइन यहाँ पे, ना ही मेरी ग्रेट अपलाइन यहाँ पे, लेकिन मुझे पता था कि अगर वो दोनों बंदे यहाँ पे नहीं तो पूरी टीम 23 मेरे साथ थी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई, आपके अपलाइन साथ दे ना दे, लेकिन टीम 23 का सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है ना कि यार कोई चीज मैटर ही नहीं करती, डज नॉट मैटर। यार आपको लोग बोल रहे हैं आपके अपलाइन साथ दे रही है कि नहीं दे रही, आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन टीम 23 इतना दम रखती है, अगर आज आपका काम नहीं चल रहा तो एक मंथ के अंदर अंदर आपका काम भी टीम 23 चलवा सकती है। ये दम टीम 23 रखती है, जिसके कारण यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। लाखों लोग अगर आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो मेरी अपलाइन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी ग्रेट अपलाइन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे ब्रदर मेरे साथ खड़े हैं ना, कि ये मेरे ब्रदर हैं यार, मेरी अपलाइन भी इनको मानता हूँ, ग्रेट अपलाइन भी इनको मानता हूँ, और जिस शख्स की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आज आपके सामने बोल रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, तो वो शख्स ये है जसकरण सर।
देखो डियर, अगर जसकरण सर यहाँ पे ना होते ना, अगर ये शख्स मुझे यहाँ पे ना मिलता तो शायद मैं आज आपके सामने में बोल पाता, शायद मैं आज यहाँ पे ना होता, आज मैं लोगों के खेतों के अंदर धक्के गा रहा होता, है ना। तो ये शख्स मुझे मिला, मैंने इसको अपना हाथ पकड़ा दिया कि सर आपने मुझे कामयाब कर दें, और जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, दिन को रात को, जब भी मैं कॉल करूँ तो सर मेरी हेल्प करते ही करते हैं ना। तो बहुत बढ़िया शख्स है, बहुत सपोर्ट करते हैं ना। और मैं एक ऐसा पर्सन जब से सिस्टम को स्टार्ट किया तब से घर नहीं गया, है ना। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि यार मेरा तो मम्मा के बिना दिल नहीं लगता, पापा के बिना दिल नहीं लगता। तो मैं भी भाई मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, मैं भी मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ भाई। दिल किसी का नहीं लगता, लेकिन भाई जिंदगी बनाने के लिए सारा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। आज के टाइम में ना सारी फैमिली को मैं, मेरी मम्मा इसके अंदर देखता हूँ, है ना, सर के अंदर, मेरे पापा इसके अंदर मैं देखता हूँ, मेरे ब्रदर इसके अंदर देखता हूँ, मेरी सिस्टर इनके अंदर देखता हूँ, पूरी फैमिली में शख्स के अंदर देखता हूँ जिसकी बदौलत देखता हूँ। सिंपल सी बात है कि मैटर ये नहीं करता सुपरवाइजर लेवल हो गया, अभी मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना। ये मेरे ब्रदर भी हैं ना, मैं एक ही फैमिली के यहाँ पे 7-8 ब्रदर काम करते हैं एक ही सिस्टम के अंदर, है ना। तो यार मैटर ये नहीं करता कि सुपरवाइजर लेवल हो गया तो बहुत है ना। सारा मन के अंदर ये बात चलती है कि राजस्थान की जितनी भी तहसीलें हैं ना, हर एक तहसील के अंदर हमारा खुद का ऑफिस होगा, और हर एक ऑफिस के अंदर हमारा खुद का मैनेजर वहाँ पे बैठा होगा। ये सोच लेके फॉरवर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। चाहता था लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि लाइव कर रहा है, कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरी उस गांव वाले दोस्त के पास जाएगी और उसको टैग जरूर करूंगा, है ना। देखो ब्रदर, बात ये नहीं कि आज सुपरवाइजर लेवल हुए, मैंने ना, मैं आपके डायरी चेक करवा सकता हूँ, अपनी डायरी चेक करवा सकता हूँ, मैंने उस पर लिखा हुआ है कि मैंने मई मंथ के अंदर सुपरवाइजर डन करना है। और मैं आपको बता दूँ 25 मई को मेरा सुपरवाइजर डन हो गया था, लेकिन अचीवमेंट क्यों नहीं करी सालों को, क्योंकि दौड़ के अंदर ना पंजाबी के अंदर बोल दिया कि दौड़ से किला सी पेंट डाल के वो कटना सी, ठीक है, जो कटे आप, ठीक है ना, ता करके बहुत कुछ है, बहुत आग भरी हुई इस दिल के अंदर। अगर आज ही सारा कुछ क्लियर कर दिया, आज ही सारा कुछ बता दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो गांव वाले है ना, वो चुप कर जाएंगे, अभी और सुनना है उनको, है ना, थोड़ी सी और आग लगानी है। जब एएम की अचीवमेंट होगी, मैनेजर की अचीवमेंट होगी, तब और थोड़ा सा ना फाड़ेंगे, फिर उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार बंदे ने कुछ करके दिखाया है, ठीक है। तो भाई जी मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के अंदर मैं अपने ब्रदर गुरप्रीत सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। और आपकी जोरदार क्लैपिंग एंड एक्साइटमेंट के अंदर मैं जसकरण सर को गले मिलना चाहता हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सभी देखो आज मेरे भाई का सुपरवाइजर लेवल अचीवमेंट हुआ है ना, बहुत ज्यादा खुशी है कि आज के टाइम में कभी मैं इतना इससे मैं छोटा हूँ, ठीक है। अब पहले मैंने एक डिसीजन बनाया, मैंने काम को करना स्टार्ट किया, है ना, लेकिन आज के टाइम में ये मेरा ब्रदर और आज के टाइम मैं इसको कामयाब कर रहा हूँ, तो मेरे मन में एक खुशी है कि मेरे बड़े भाई को मैं कामयाब कर रहा हूँ छोटा होकर, ठीक है। तो उसका जो लेवल होता है वो अलग ही होती है, लेवल की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, ठीक है। जब मैं मेरी बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट था, जब मैंने काम को स्टार्ट किया, है ना, कभी ना जाके ना स्कूल में मैंने प्रेयर तक भी नहीं बोली है, और आज इतना तो रखते हैं कि शायद ना करोड़ लोग बैठे ना उनको भी गाइड कर सकते हैं। ये सीखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी से, ठीक है। लोग सुनते हैं कंपनी का नाम, लोग पता क्या बोलते हैं, कंपनियां फ्रॉड होती हैं, ठीक है। कंपनियां ऐसी होती है, कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं। ये चीज भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा भाई। नियर अबाउट इंडिया में 6,000 से प्लस इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता हर कंपनी सही होती है, हर कंपनी सही नहीं होती, हर कंपनी फ्रॉड भी नहीं होती, ठीक है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, 1000 का असली नोट, 2000 का असली नोट है तो वो नकली भी है, ठीक है। पहचान हमने करनी, उसको उठा के देख रहे कि नहीं उसको उठा के देख रहे, ठीक है। बंदा यहाँ पे आता है, काम को समझता है, एक दिन देखता है, बंदा बोलता है भी कंपनी फ्रॉड है यार, कंपनियां पैसे लेके भाग जाती है। ये सिस्टम पता है कितने देशों में काम कर रहा है, कितने देशों में काम कर रहा है, 170 प्लस काम कर रहा है। अगर आप
का काम समझो 170 दिन लग जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? तो भाई अपने अंदर दम रखो, अपने अंदर एक डिसीजन बना के रखो यार, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, इसी में सब कुछ करना है। किसी को दोबारा मिलेगी? नो सर। नहीं मिलेगी ना, तो इसी में सब कुछ करना है, इसी में भी आपको डिसीजन बनाना है, इसी इस जिंदगी को आगे लेके जाना है। ठीक है, मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, है ना? जब मैं ऐसा नॉर्मल जैसे आप आज आए हो यहाँ पे बैठे हो, मैं भी यही ऐसे ही था ब्रदर। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी करोड़ बदलती रहती है, तो भाई मेरा भी एक टाइम ऐसा है जब मैंने अपनी स्टडी को क्विट किया। स्टडी बात में स्टडी सुपर स्टडी थी, माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग रखा था स्टडी पे कि करना और कुछ भी नहीं करना, एक चीज करनी है, वो थी जॉब। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था जब मैं 10th क्लास में था, तब से। ठीक है, और घर में मैंने मेरे पापा को ये चीज बोल के रखी, पापा अगर मैंने आपने ना मुझे स्कूल से हटा दिया ना तो मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मैंने मेरे पापा को जाके बोला कि पापा मेरे को स्टडी नहीं करनी। पापा मेरी तरफ देख रहे, पापा कहते क्या? मेरे पास मैंने स्टडी नहीं करनी, मेरे को जॉब नहीं करनी। क्यों? तो मेरे को नहीं करनी जो मेरे को, मैंने सोचा मेरे को खुद का काम करना है। क्या ठीक है, लेकिन मेरे पापा को भी मेरे इतना विश्वास था कि ये बंदा कामयाब हो जाएगा चाहे कैसे भी हो, है ना? आपको खुद पे कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए यार, कुछ भी होता है, कुछ भी अगर कितनी मर्जी तकलीफें आए, मेरे को कामयाब होना है तो होना ही है। ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए। सेकंड, आज के टाइम में किसी के पास भी बंदे के पास पैसे नहीं होते। ठीक है, पैसे नहीं होते, घर में प्रॉब्लम्स होती है, वो पता है क्यों होती है? आपके पास आज के टाइम में गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, भाई आप उस चीज के अभी काबिल नहीं हो। अपने आप को उस चीज के काबिल बनाओ। अभी आप गाड़ी के काबिल नहीं हो, अभी आप पैसों के काबिल नहीं हो, अभी आप 1 लाख रुपए के काबिल नहीं हो। आपको 1 लाख कमाने के लिए उनके काबिल बनना पड़ेगा। काबिल आप कहाँ से बन सकते हो? यहाँ से बन सकते हो, या ट्रेनिंग लेने से बन सकते हो, है ना? यहाँ से सीख के आप बन सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे सर ने बताया आपको सैक्रिफाइस तो भाई करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी भी पड़ती है। ठीक है ना? अगर आप बढ़, जब आपको दिखते हैं महसूस हो गया कि मेरे को अभी दिक्कत आ रही है यार, है ना, मेरे को भूखा सोना पड़ रहा है, मेरे को पैदल चलना पड़ रहा है, तब आप एक चीज दिमाग में सोच लेना भी मैं कामयाबी के रास्ते पे चल रहा हूँ। जब तक आपको ये तकलीफें नहीं आएंगे ना, इसका मतलब आप कामयाबी के रास्ते पे भी नहीं चल रहे। जब आपको ये तकलीफें, हर बंदा सोचता है यार मैं लाइफ में बहुत कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं लिख भी लेते हैं, डायरी भी फिल कर लेते हैं, या मेरे को अपने माँ बाप को ये लेके देना है। लेकिन जब पे करने की बारी आती है, जब सैक्रिफाइस करने की बारी आती है, तब हर इंसान पीछे हटने की कोशिश करता है, हर इंसान, चाहे कोई भी हो। लेकिन उस टाइम जो डिसीजन लेना होता है ना, वही सबसे मेन डिसीजन होता है। बंदे डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होता। जब बंदे को तकलीफ आई, बंदा कहता नहीं यार मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मुकेश अंबानी अगर सोच लेता भी यार मेरे से तो कंपनी नहीं चलेगी, जियो मैं नहीं चला पाऊंगा, तो आज के टाइम वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता? नो सर। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे के अंदर जुनून था भी यार करना है तो करना है, जियो को चलाना है तो चलाना है, कैसे मर्जी चला। चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है सर। बस वही बात दिमाग में रखो भाई, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन में आपने क्या करना है? डिसीजन बनाना है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। लाइफ बहुत छोटी है मेरे भाई, बहुत छोटी है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में। यहीं पे थोड़ी रहना है यार, यहीं पे थोड़ी रहना है। फॉरेन कंट्री में करने है ट्रेनिंग, फॉरेन कंट्री में चला करेगी, यहाँ पे थोड़ी रहना है। ये तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ से बाहर निकलेंगे तब जाके पता चलेगा। जब मैं गांव में था ना, कुछ नहीं था वहाँ पे गांव में। स्कूल में गए, सुबह से बैग उठाया, स्कूल पे जाके पढ़ के वापस, बस इतना ही काम था। घर पे आया, बाप मॉम डैड ने खाना दे दिया, खा दिया, ठीक है बस। जब वहां से निकल के यहाँ पे है ना, तब पता चला भी जिंदगी क्या चीज होती है। मैं आपको वैल्यू चीज बताता हूँ, वैल्यू क्या होती है। जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम पैसे की वैल्यू नहीं करते। हमारे पास खाने के लिए फालतू चीजें होती है, हम खाने की भी वैल्यू नहीं करते, हम फेंक देते। और मैं बताता हूँ वैल्यू क्या चीज होती है। जो रोड पे भिखारी और बैठा होता है ना, उस बंदे को जाके पूछना भी एक रोटी की क्या वैल्यू होती है, वो आपको अच्छे से डिफाइन करके बता दे एक पैसे की 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है। जिस बंदे के पास पैसे नहीं होते ना, उस बंदे को पता होता है भी पैसे की क्या चीज वैल्यू है, खाने की क्या वैल्यू है। हर चीज की कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, वो आपको पता करना होगा कि उस चीज की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू पहचान ली ना और उसको चीज को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया, तो आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिक। ठीक है, और करता हूँ फॉरएवर की बात, ये थी दुनियादारी की बातें। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वही नहीं सीखने मिलती, यहाँ पे आप लाखों कमा सकते, करोड़ों कमा सकते नहीं। यहाँ पे आपको भाई असल चीज सिखाई जाती है, जिंदगी है क्या, असल में जिंदगी है क्या। ठीक है, लाइफ क्या है, माँ बाप की क्या वैल्यू है, घर में क्यों कौन करता है। शायद आप में से मैं बात करूँ 10% लोग अपने माँ बाप की जिंदगी करते होंगे करते, क्योंकि मैं ऐसे खुद भी मैं वैसे ही। ठीक है, कोई ना कोई कमी, लेकिन आज जाके पता लगता है माँ बाप से जब दूर होते हैं ना, तब जाके पता लगता है उनकी क्या वैल्यू है। जब वो चीज हमारे पास नहीं होती ना, तब जाके पता चलता है कि उस चीज की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू है। ठीक है ना,
भाई वैल्यू दो चीजों को अंडरस्टैंड करो, सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करो यार। अगर बहुत सारे बंदे ऐसे बोलते भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है। देखो भाई टाइम आज के टाइम में किसी के पास नहीं, ठीक है। काम करने का किसी का मन नहीं करता भाई, काम करवाती होती है मजबूरियां। हम यहाँ पे राजस्थान से यहाँ पे बैठे क्यों बैठे? हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कामयाब होना, और माँ बाप को गाड़ी पे घुमाना हमारी मजबूरी है, उस मजबूरी को पूरा करना। खाना खाना हमारी मजबूरी है ना, अगर नहीं खाने खाएंगे तो मर जाएंगे। बस वैसे आपकी एक मजबूरी होनी चाहिए कि कामयाब होना ना, तो भाई फिर जान लगा दो। ये फॉरएवर कोई बड़ी गेम नहीं है, फॉरएवर सिर्फ 6 मंथ की, बस बंदा मेहनत 6 महीनों की जैसे आपको करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप जाके यहाँ पे 6 महीनों में कामयाब हो सकते हो। फॉरएवर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो भाई बहुत आसान है, अगर नहीं समझोगे मान के चलो, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई काम नहीं आता, मान लो आपको साइकिल चलानी नहीं आती, वो आपके लिए डिफिकल्ट है, वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप चलाना सीख जाओगे तब वो आपके लिए आसान बन जाएगी। तो वैसे ही है सिस्टम, जब आप स्टार्टिंग करोगे थोड़ी आपको डिफिकल्टी आएगी, थोड़ी आपको चैलेंज आएंगे, लेकिन आप उनको फेस कर गए तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बाकी ज्यादा टाइम नहीं लेते, कभी और टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे, खुल के बताएंगे कि क्या जिंदगी है, क्या चीज है, कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी जी तो हाँ जी, सुनना चाहोगे सर को? यस सर। हाँ जी, सुनना चाहोगे सर को? यस सर। रेडी हो? यस सर। पकड़ा दूं माइक? यस सर। हाँ जी, रेडी हो पीछे? यस सर। किसको लग रहा है कि मैं बन सकता हूँ सुपरवाइजर? आप ऊपर ही रखना, नीचे नहीं करना, नीचे सर ये क्लास ज़्यादा किसी भी एक पर्सन हो गया इनका ज़्यादा इन्हों ही लगे ना, आ लिया आप यहाँ नीचे करो। इनको अपने बारे में बताना है, मैथ में बताना है, ठीक है। आपका ड्रीम क्या है, घर के हालात क्या हैं, कितनी स्टडी की है, बताना बताओ। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सर? बढ़िया सर। मेरे बारे में बता दूं तो मेरा नाम मंजू भट्टी है, बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। स्टडी की बात की जाए तो मैंने +2 की स्टडी की है, और बाकी मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है। अब वो अमीर फैमिली से, पहले गरीब फैमिली से था। यहाँ पे आने के से पहले मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मी जी मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मम्मी ने मुझे जो मेरे पहले से कुछ ऐसा किया था पीछे, जो कि मेरे घर वालों को पता था कि ये कुछ बनेगा, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पीछे से ऐसा काम किया होता है जो घर वाले उनको मना कर देते हैं, उनमें से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे एक इशारे से कहने से मम्मी ने बोल दिया भाई तू जा, इसलिए आने यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आके मेरे गाँव वाला सर्कल था ना, वहाँ पे मेरी सोच थी कम से कम 10,000 की। मैं 10,000 की सोच थी, मैंने बोला चलो मुझे 10,000 मिले ना तो 5,000 मेरे अपलाइन को दे दूंगा, मुझे 5,000 मिले ना तो इससे मैं गुजारा चला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना पता लगा कि तू 10,000 के लिए नहीं बना, तू लाखों करोड़ों के लिए बना है, ठीक है। तो मैं जिस रूम में रहता हूँ ना, उस रूम में सभी नेगेटिव वाला एक ही पर्सन नहीं है। जो उस रूम में रहते हैं कोई एक ही नेगेटिव वाला पर्सन होता है, तो वो सभी जो कहते हैं ना एक मछली पूरा तालाब को खराब कर देती है, वही बात है। तो हमारे रूम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आपको ड्रीम बता दूं तो मेरा ड्रीम है जो कि कुछ बड़ा ही है। यहाँ पे मैं 9 से बताने मजा नहीं आएगा, मैनेजर लूंगा ना। बताओ जो भी है बताओ। जो मेरा ड्रीम है वो है BMW लेने का।
शादी होती है ना, गाड़ी में सभी लेकर जाते हैं, तो मैंने अपनी बारात हेलीकॉप्टर पर लेके जानी है। BMW किसको लगता है कि बहुत बड़ी बात है? किसको लगता है? किसको लग तो नहीं रहा? नो सर। और अगर मैं पहले जब मैं स्टार्ट किया मेरे को बहुत लगता था कि बहुत तो बीयर में बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, मैनेजर के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिस चीज का हमें पता नहीं ना होता है, जैसे जिनको फॉरएवर के बारे में नहीं पता उनके लिए फॉरएवर बहुत बड़ी बात है। यस सर। मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत आसान है। ऐसा एटीट्यूड कौन कौन रखता है जो भाई ने अभी जहाँ पे बोला, वही हाथ खड़ा करना, बस नीचे कर लेना, मैं जहाँ पे बुला भी सकता हूँ किसी को, तो बोलने की हिम्मत रखता है वही हाथ खड़ा करें। यस सर। हाथ नीचे कर लेना, जिस दिन बोलने की हिम्मत आ गई ना आपने, जहाँ आगे काम करने की तो जाती है। अगर बोलना सीखोगे तभी जहाँ पे आओगे। यस सर। जिंदगी पीछे चेयर पे बैठ के गुजार दोगे। समझे नहीं बात? अब इसके कारण जी को सुनते हैं आगे। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्टली मैं बता दूं, स्पीच मेरी बहुत अच्छी है, कहना नहीं चाहता, बट सर आ जाए ना तो मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब बोलने से डर नहीं लग रहा, सर से डर लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। कि सर वो शख्स है ना कि जब भी हमारे में बुरा वक्त आया ना, बहुत दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ने हमेशा एक ही बात कही है, कोई चक्कर नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है। मेरे को आज भी वो दिन याद है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, जरूर यहाँ पे शो होगी इसी साल के अंदर अंदर। मैं ना ऑडियो के अंदर अकेला आ रहा हूँ, मतलब वहां पे था, है ना। सर मेरे को मिले तो कि कुछ लोग आए बिजनेस में, साथ छोड़ के चले गए। सर ने एक बात बोली कि टेंशन नहीं लेना, कि तेरी अपलाइन भी मैं हूँ, तेरा भाई भी हूँ, टेंशन है चक दे पट्टे। तो आपका भी जोर अपने पट्टा से बचा, बातें निकलती हैं ना वो पंजाबी से हो जाती हैं, मतलब दबे हम भी नहीं। ठीक है, तो आज खुद भी सुपरवाइजर पे वर्क कर रहा हूँ और अपने साथ एक ही फैमिली के 3 भाई खड़े हैं, तीनों के तीनों का सुपरवाइजर करवा दिया, वादा किया। अभी ये शुरुआतें हैं, ठीक है, कहते हैं मंजिल कितनी भी क्यों ना दूर हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे ही होते हैं। किया, गोल सेट किया, आप उसको जरूर अचीव करेंगे। अपने आप पर विश्वास रखना और जिस बंदे ने आपको बुलाया है ना, उस बंदे का हाथ पकड़ के रखना, किसी और बंदे के पैर पकड़ने से अच्छा है। आपको लेके आया ना यहाँ पे, ठीक है, वही आपके लिए भगवान है। हमेशा ऑलवेज फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। एक स्पॉन्सर होता है जो आपको सिस्टम दिखाता है, एक अपलाइन होती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो हमारी मेंटोर, हमारी अपलाइन, हमारे गॉड यहाँ पे बैठे, इनके लिए एक बार करा कुछ चीजों को हम ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम स्पीचलेस होते हैं, वर्ड नहीं होते हैं ना। तो जो हमारे यहाँ पे गुरु है ना, मेंटोर है, उन्होंने हमारे को गुरु की तरह सिखाया तो है, बट बुरे वक्त में ना हमारे बड़े भाई होने के नाते ना हमारे को हौसला भी दिया।
समझ रहे ना? तो आपको यहाँ पे भाई भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, प्यार करने वाले भी मिलेंगे। बस आपने सच्चे दिल से और ईमानदारी के साथ काम करना है, समझ रहे ना? बाकी जहां तक मेरे को लगता है ना कि मैं आगे कुछ बोलूं है ना, तो मेरे जितने गुरु है ना उनकी तौहीन करने के बराबर होगा, जहां तक जिस लेवल से मैं सोचता हूँ, समझ रहे ना? जब हमारे घर पे बड़े होते हैं, बैठे होते हैं ना, जहाँ तो हम हमें बोलते नहीं कुछ है ना, क्योंकि हम छोटे होते हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि मैं अपने गुरु के, हमारे मेंटोर्स के सामने कुछ नहीं हो ना। तो आगे इन्होंने बता दिया ना जो अचीवर्स हैं, हमारे गुरु है ना, तो मैं यही कहूंगा कि मैं उनको सुन के यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो आपके भी जो गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनका हाथ पकड़ के रखें, उनकी बात मान के चलें। तो यार ये कोई सुपरवाइजर या मैनेजर तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो यूं निकलेंगे, समझ रहे ना आप? पिछले महीने जो मंथ निकला है ना, उस महीने मैनेजर हुए ना, एक महीने के अंदर जो मैगजीन आई ना, उसमें कम से कम 71 मैनेजर हुए, 71 लोग मैनेजर बने। अगर 70 लोग मैनेजर बन सकते हैं, क्या हमारे में कमी है? नो सर। बन सकते हैं ना? यस सर। विश्वास करना पड़ेगा। सर ने बोला ना यहाँ से निकलकर यहाँ पे आओगे तो मैनेजर हो जाएगा ना, तो वही भीड़ से निकलकर आगे आना पड़ेगा, ठीक है? जो बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलते, उनको तो करके दिखाना है, समझ रहे ना? बस आगे डालो सीने में, जब तक 5 लाख ना है महीने में। केक कट करते हैं सुपरवाइजर का। कौन कौन केक खाना चाहता है जी? खिलाना सर। जो जो केक खिलाना चाहता है जल्दी जल्दी सुपरवाइजर करो, फिर आपका भी यहाँ पे केक कट करेंगे। एक बात और बोलना चाहता हूँ, जितने नए हैं, अगर आपके ये काम मतलब समझ में आ गया तो बहुत लकी, मतलब कहते हैं अगर आपके काम पड़ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। ले सरवन सर को हो गया सर का काम। हरप्रीत सर रह गया। इधर रह गए सर। सर जी फोटो कर लो। फोटो चलो यार, मेरे फोन से फोटो की दुकान नहीं है। गोपी भाई बन के फोटो करो, आगे आओ, आगे आके फोटो करो। ओके सर, 50 मेगापिक्सल।
आगे आगे ये तो मुझको खाना पड़ेगा कॉफी ना ना ऐसा काम नहीं करना। काम करते हैं भाई तेरा ठीक है भाई। तो आज की अचीवमेंट कैसी लगी सर की? ठीक है, सर का जो लेवल है सुपरवाइज रन कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसी भाई ने भी करना हो ठीक है जल्दी जल्दी डीएम करें। ठीक है, तो बाकी और दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, साढ़े फोटो सर जी फोटो खींच दो साढ़े बाहर जा खींच बाहर खींच ठीक है। वही सवेरे बाहर जा बस हम इतों चक चक के खाई जाने की गल है। खा लो मेरे खा लो है ना खा ला कंजा तेन पता ही मैं तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਰ ਜੀ? 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ला 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 सारे आ जाओ मैं ग्रुप ही कर देता हो जाए हो गई सर जी ओ सर जी गाना गुना नाम हाथ तो आया अल हाथ तो गाना ला से दो से आ तो सोनू सर आज इस सर का जो लेवल हुआ है ठीक है बहुत ही मिडिल क्लास से घर से उठे हैं सर ठीक है। तो सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते ठीक है। सभी के बात साहब के मन में बात होती है कि भी मैं नहीं कर सकूंगा है ना। देख लो सर कितनी एक्साइटमेंट है सर जो है ना। फोटो तो खींच रहा है लाइव चल रहा है लाइव नहीं बंद करना सर साड़ी गई तो हो गई थोड़ा साड़ी गए तो सर ला सोनू सर साड़ी खींचो फोटो खींचो अच्छी
ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ लाइव चल ही जाता हजे भी तो हाँ जी सर कैसे लग रहा है आपको बढ़िया लग रहा है भाई जो ताने मैंने मारते थे ना कैसे काम नहीं करते करके दिखा दम रखता हूँ करने का देखता कोई बहुत कंजरा बहुत जने देखी जाते देख तेनू लग रहे 3 जने ट्रेनियां ले ਜਿਹੜੀਆਂ 3 जने तेनू लगदे ਹੁੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਲੱਤ ਬਾਤ ਤੋੜੋ भाई मोटा पानी हमारा जी मुंह तो लेना है करा लो ये करो सही है मुंह धो लेना बाद च जिन्नी भी है वो कुड़ी की टीम चाहिए वो मेरे पास देख दी ठीक है वो कौन और रोहित जी नोवे साहब हाँ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਏਐਸਐਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है सर ਤੇ ਏਐਸਐਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਐਸਐਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ठीक है